इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, वो तीरा में भी किए जा रहे हैं। तीरा ऑपरेशन को ना रोका गया तो 2 या 3 रोज में वो कोई नई हिकमत अमली बनाएंगे। आम आदमी ऐसी बात कर दे तो उसके वास्ते हमारी गवर्नमेंट ऑफ डे वो क्या करेगी? अगर ये ऑपरेशन सही हो रहा है, जो नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। और गुज़िश्ता रोज केपीके के वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने ये फरमाया है। उन्होंने कहा है कि अगर तीरा ऑपरेशन को ना रोका गया तो 2 या 3 रोज में वो कोई नई हिकमत अमली बनाएंगे। उनका साथ ही साथ ये भी कहना था कि विफाकी हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि तीरा में से लोगों को वादी खाली करने का नहीं कहा गया, तो क्या लोग शादी पे जा रहे हैं? और उन्होंने ये कहा है कि जब हमें शिकस्त ना दे सके तो हम पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया है। साथ ही साथ जो वफाकी वजीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एहसन इकबाल साहब, वो ये कहते हैं कि जनाब वो सूबाई हुकूमत बताए कि लोग तीरा से नकल मकानी क्यों कर रहे हैं, जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने ये बता दिया है बाय नोटिफिकेशन के तीरा से नकल मकानी करने का किसी को नहीं कहा गया। और बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस की हमारी लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, वो तीरा में भी किए जा रहे हैं। तो क्या वो विदाउट द कंसेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट किए जा रहे हैं? नहीं, इसका मतलब फेडरल गवर्नमेंट भी वो ऑन बोर्ड है। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है तो ये जो वजीर आला केपीके फरमा रहे हैं कि हम तीरा ऑपरेशन अगर ना रोका गया, ये किस कैपेसिटी में फरमा रहे हैं? और अगर कोई आम आदमी ऐसी बात कर दे तो उसके वास्ते हमारी गवर्नमेंट ऑफ डे वो क्या करेगी? तो उसके लिए कौन से कवानीन राइज हैं? तो अगर ये कोई वजीर आला केपी सुहेल अफरीदी ये बात कर रहे हैं तो क्यों उनको ये पूछा नहीं जा रहा? वो खुलेआम तीरा ऑपरेशन को जो बंद करने की बात कर रहे हैं, और हिकमत अमली का भी पता नहीं वो कौन सी हिकमत अमली बनानी है उन्होंने। एक किस्म का वो कोशिश कर रहे हैं कि डरावा दें। तो जब ये बात तय है कि फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत से हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं वहां तीरा में या दूसरे कबायली इलाका जात में, तो सुहेल अफरीदी साहब या केपी वाले उसकी खुलेआम बबांगे दोहल मजम्मत करते नजर आते हैं। सवाल फिर यही है। और आसन इकबाल साहब पूछ रहे हैं कि ये सूबाई हुकूमत बताए कि वहां से नकल मकानी क्यों हो रही है। जब विफाकी हुकूमत ही कह रही है कि नकल मकानी का किसी को नहीं कहा, तो फिर एहसन इकबाल साहब भी ये क्यों फरमा रहे हैं? और ये अगर ये ऑपरेशन सही हो रहा है, और जो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल सही हो रहा है, तो फिर इसके ऊपर अगर अंगुश्त नुमाई एक सूबाई हुकूमत कर रही है, एक वजीर आला कर रहा है और जो बबांगे दोहल कर रहा है, तो क्या ये तहरीक नहीं है अपने सूबे के अवाम को फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ उकसाने की? तो सवाल बड़ा सादा और सीधा सा है। आम इंसान इससे कम दर्जे की भी कोई बात करे तो फेडरल गवर्नमेंट तो खड़ी हो जाती है और उसको काफी उस पे लेदे भी की जाती है। ये इतनी बड़ी बात तीरा ऑपरेशन के मुतालिक वजीर आला केपी के सुहेल अफरीदी साहब फरमा रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट कर क्या रही है? और ये उस ऑपरेशन को मुतनाज़ा बनाने की क्या एक कोशिश नहीं है? और अगर हम सुहेल अफरीदी साहब की ये बात को मान लें कि तीरा ऑपरेशन बंद होना चाहिए ये कबायली इलाका जात में, तो फिर एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि जहां भी मिलिटेंसी होती है, जहां भी नॉन स्टेट एक्टिविटीज होती हैं, इंसर्जेंसीज होती हैं वतन अजीज में, वहां पे हमें ये ट्राइबल पट्टी के लोग इन्वॉल्व क्यों नजर आते हैं? चले ये भी मान लेते हैं कि उनका जनाब इस्तेहसाल किया है गुज़िश्ता 75-80 बरसों से, जनाब ठीक है जी उनका इस्तेहसाल किया है, तो वो उसका ये बदला लेते हैं। तो वो बदला
मुल्क के करिया करिया जाकर क्यों रहते हैं? अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लें या केपी की बात कर लें, तो बलूचिस्तान में जो सरदार हमेशा से जो हुकूमतों के साथ खड़े रहे हैं, क्या वो पंजाब से या वो सिंध से बिलोंग करते थे? और जो केपीके में जो खान हैं बड़े बड़े, जो हमेशा से गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे हैं, क्या उनका भी दूसरे इलाकों से ताल्लुक था? तो अगर ये उसकी रिएक्शन है कि इनको निगलेक्ट किया गया है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो उनमें से कहीं एड्रेसेबल हैं, वो होने चाहिए। मगर जो ये हमें कहते हैं कि ये ऑपरेशन के खिलाफ या उधर से क्यों ये रिबलिज्म वहां जन्म लेता है, तो ये कहते हैं हमारा इस्तेहसाल हुआ है। तो ठीक है, ये मान लेते हैं आपका इस्तेहसाल हुआ है, तो फिर आप मुल्क के टूलोर्स में फैल के ये काम क्यों करते हैं? आप अपने पहले बलूची सरदारों को क्यों नहीं मारते, जिनके घरों से बहत्तर बहत्तर करोड़ रुपया निकल आता है सिर्फ सेक्रेटरी खजाना से? ठीक है जी। और मुश्ताक रईसानी हो या कोई और इस तरह के लोग हैं। और इसी तरह केपी में आप उन लोगों के उन खान लोगों के खिलाफ क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते जो आपकी बच्चियों को आज भी उस तरह पढ़ने की इजाजत नहीं देते जिस तरह मुल्क के दूसरे इलाका जात में है? तो आप रिटेलिएट उनके खिलाफ क्यों नहीं करते? अगर आप वाकई डिप्राइव हैं, आपका इस्तेहसाल किया गया है, तो आप पहले उनसे तो हिसाब लीजिए जो हमेशा गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, फिर बाहर आइए। इसका मतलब यही है कि आपका ये जो नुक्ता नजर है, शायद इसमें भी उतनी सदाकत नहीं जो एक हमें सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कहता नजर आता है कि हमारा इस्तेसाल हुआ इसलिए ये हो रहा है। और 13 ऑपरेशन को तो हम गलत तब कहें, या ट्राइबल जो पट्टी में ऑपरेशन होते हैं गलत तब कहें, जब हमें ये नजर आए कि वतन अजीज में जितनी भी इंसर्जेंसीज होती हैं, खास तौर पे जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, हम ये देखें कि वो जो अटैक होते हैं सुसाइड, वो अगर 100 होते हैं तो 100 में परसेंटेज अगर हम निकालें तो वो परसेंटेज 70% दूसरे लोगों की हो, ट्राइबल जोन की ना हो। हम ये देखते हैं कि जितने भी सुसाइड अटैकर होते हैं या जितनी भी मिलिटेंसी होती है, उसमें मोर देन 85% ट्राइबल पट्टी के लोग होते हैं। तो फिर क्यों इन ऑपरेशंस को हम ठीक ना समझें? मगर ये ऑपरेशन करने वालों से यानी फेडरल गवर्नमेंट से सवाल है कि एक शख्स खड़ा होकर के ये कह रहा है कि अगर 13 ऑपरेशन ना रोका गया तो हम हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, गोया वो 13 ऑपरेशन को ठीक नहीं समझ रहे। तो अगर वो ऑपरेशन ठीक है तो फिर आपको, भले वो शख्स केपीके का वजीर आला हो, उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, करना चाहिए। या फिर आप खुद अपने ये जो मिलिटेंसी को एलिमिनेट करने के लिए मुल्क के तूलो अर्ज में ऑपरेशंस कर रहे हैं, इसको खुद आप मुतनाज़ा बनवा रहे हैं जो ऐसे लोगों की ऐसी बातों की सरकूबी करने के लिए उस तरह काम होता नजर नहीं आ रहा जिस तरह एक आम आदमी किसी भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे के खिलाफ अगर कुछ कह दे तो उसके साथ क्या होता है। मगर इतने बड़े ऑपरेशन जो फेडरल गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की वो कोऑर्डिनेशन से हो रहा है, उसको एक क्वेश्चन मार्क उसको बना देना, और जो बनाए उसके खिलाफ उस तरह कार्रवाई न की जाए जिस तरह एक आम आदमी के खिलाफ की जाती है कि वो अगर छोटी सी भी बात किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कर दे तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।